नमस्ते दोस्तों, आपके चैनल द टेम्पल ऑफ योगा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करने की सलाह देशवासियों को दी है। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि आपके बहुमूल्य कमेंट आते रहेंगे और मैं आपके लिए अच्छे यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। और लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊँगी, तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आप वो टिप्स आप जान सकें और अपने दिनचर्या में शामिल कर सकें। हमारे शरीर को बाहरी कारकों से बचाए रखने के लिए और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो रक्षा प्रणाली हमारे शरीर के अंदर होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो छोटे मोटे रोग से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि होती भी है तो 1-2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको सर्दी जुकाम, काम करने में थकावट, आलस्य महसूस होती है तो हो सकता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो। तो आज हम देखेंगे कुछ योगासन द्वारा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बनाए रखेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो कुछ आसन हम आज करेंगे जो हमें हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है तभी आपका शरीर स्वस्थ और तनाव मुक्त रहता है, और ये योग द्वारा ही संभव है। योग का नियमित अभ्यास हमें तनाव मुक्त रखता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा मन शांत होता है, और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे शरीर में हृदय संबंधी रोगों से भी दूर रहने में हमें मदद मिलती है। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचे रहने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो इस संक्रमण से हमें हमारे शरीर को बचाए रखने के लिए इन 7 बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो पहला है हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा है धूम्रपान ना करें। सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए धूम्रपान ना करने की सलाह दी जाती है। धूम्रपान करने से आपके फेफड़ों और श्वसन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है, जिससे आपकी इम्यून कमज़ोर होती है। तीसरा है योग करें। योग का बहुत बड़ा योगदान है आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो इसलिए आप रोज़ाना योग करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। चौथा है गहरी नींद लें। आप यदि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो भरपूर नींद लें। और पांचवा है फल और हरी सब्जी को अपने भोजन में शामिल करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती जाए। छठवां, तनाव ना लें। तनाव लेने से, स्ट्रेस लेने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और उसकी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है, और वो कोशिकाएं कमज़ोर होती है। तो तनाव ना लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। और 7वां हमारा पॉइंट है, यदि आप शाकाहारी हैं तो आप फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट सब चीज़ खा सकते हैं, और यदि आप मांसाहारी हैं तो मीट मछली यदि खाते हैं तो मीट और मछली को अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही लें, जिससे आपको आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे और आप संक्रमण से भी बचे रहें।
स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, इससे सारे बॉडी के पार्ट्स मूव करेंगे, बॉडी पार्ट्स खुलेगा। पैर का एक्सरसाइज होगा अच्छा, हाथ पैर सब अच्छी तरह जॉइंट्स खुलेंगे। थोड़ा सा हाथ को हैंग कीजिए। थोड़ा सा वार्म अप करने से हमारे पूरे बॉडी अच्छी तरह से खुलेगा जॉइंट, तो हम आसन के लिए तैयार हो सकते हैं। अब हम आसन करेंगे जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसे करने के लिए हम मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखेंगे। दृष्टि सामने की ओर रहे। दोनों हाथों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की ओर करें। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए बिना कोहनी मोड़े दाईं ओर झुकेंगे। दृष्टि सामने की ओर रखें। इस अवस्था में हम 3 सेकंड तक रुकेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर ले आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। यहां भी हम 3 सेकंड तक रुकेंगे। फिर सीधी अवस्था में लौट आएंगे। फिर हम दोबारा इसे रिपीट करेंगे। इसे आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। पीछे की ओर नहीं झुकना है, ना ही धड़ को मोड़ना है। ये है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन को इंग्लिश में पाम ट्री पोज भी कहते हैं।
तिर्यक तारासन से शरीर को ऊर्जा मिलती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। आपके श्वास को भी स्थिर रखता है। इससे तनाव से भी राहत मिलती है। आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और आपको आलस्य से दूर करके तरोताजा भी रखता है। तो अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला हमारा आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। आपके दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब दाहिने पैर की एड़ी को सामने की तरफ टर्न करें और अपनी दोनों हाथों को साइड की तरफ फैलाएं और दाहिने हाथ की भुजा को दाहिने पैर के समानांतर ले जाते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ दाहिने पैर को छुएं और अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ बिल्कुल दायां हाथ के सीध में ले जाएं और सिर को घुमाएं और बाएं हाथ की उंगली की नोक को देखें। इस स्थिति में आप 6 सेकंड तक रुकें। छह सेकंड रुकने के बाद सांस लेते हुए अपनी पहली स्थिति में आकर सीधे खड़े हो जाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी करें। त्रिकोणासन को इंग्लिश में ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, गर्दन और पीठ में दर्द या चोट लगे होने पर यह आसन ना करें। इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए योगासन की श्रेणी में यह एक और आसन है। माना जाता है कि इस आसन को करने पर याददाश्त को दुरुस्त किया जा सकता है। त्रिकोणासन से कई प्रकार के दर्द को दूर करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब हम करेंगे सर्वांगासन और हालासन। 2 आसन हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं, हाथों को दोनों तरफ रखें और हथेली जमीन की तरफ होनी चाहिए। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों टांगों को उठाकर अर्ध हालासन में आ जाएं। कोहनियों को जमीन पर टिकाए हुए दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। इस मुद्रा में नॉर्मल सांस लें और अपना संतुलन बनाए रखें। धड़ और टांगों को एक सीध में कर लें और अपनी नाक पर फोकस करें। इस स्थिति में हम 6 सेकंड तक रुकेंगे। धीरे धीरे समय बढ़ा भी सकते हैं। ये हुआ सर्वांगासन। अब हम हालासन, इसी आसन से हालासन दूसरे आसन में जाएंगे।
अपने टांगों को घुटने से मोड़कर धीरे धीरे अपने सिर के पीछे ले जाएंगे और पैरों को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पैर जमीन को छू लें तो थोड़े बैलेंस के लिए हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। 6 सेकंड तक रुकेंगे। यह हलासन है। अब धीरे धीरे वापस अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। यदि आपको इसको करने से तकलीफ हो रही हो तो आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं और अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। जिसे हाई बीपी, गर्दन में दर्द हो तो वो इसे ना करें। ये दोनों आसन करने से हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, हृदय और श्वसन प्रणाली को मजबूती मिलती है, तनाव भी कम होता है और चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरे की झुर्रियां भी कम होती है। सर्वांगासन को इंग्लिश में शोल्डर स्टैंड पोज कहते हैं और हालासन को इंग्लिश में प्लॉ पोज कहते हैं। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। सांसों की गति सामान्य रखें। इसके बाद हाथों को बगल में रखें, पाम को जमीन की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। सांस लेते हुए हिप्स को धीरे धीरे फर्श से ऊपर की तरफ उठाएं, जिससे आपका चिन छाती से लग जाए और हाथ जमीन पर ही रहेंगे और अपने बैलेंस के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इस अवस्था में हम 6 सेकंड तक रुकेंगे। और सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाएंगे। फिर पैरों को सीधा कर लेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। जिन्हें कमर और गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को ना करें। इस आसन से लाभ है, पाचन ठीक तरह से होता है और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। एंजाइटी, कमर दर्द, सिर दर्द और इंसोम्निया में फायदेमंद है। फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है, जो हमें संक्रमण से बचने में लाभदायक है। सेतुबंध आसन को इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहते हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारी नाड़ी शुद्धि होती है, हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और फेफड़ों में बहुत सारा ऑक्सीजन जाने से फेफड़े मजबूत होते हैं। इस प्राणायाम से सांस तीव्र गति से अंदर बाहर करना होता है। श्वास लेते हुए पेट बाहर रखना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर रखें।
इससे हमें काफ़ी शक्ति मिलती है और जो कोरोना वायरस से बचाने में हमारी मदद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में आगे किसी वीडियो में डिटेल में हम करेंगे, तो आज हम खाली प्राणायाम करते हैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें 3 गतियाँ होती हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आज हम सामान्य गति में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह सीधे बैठ जाएंगे, सिर और धड़ हमारा सीधे एक सीध में रहेगा और दोनों हाथों को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे हल्के से इस तरह से रखें, अंगूठे बाहर, मुट्ठी इस तरह बनाएं और दोनों तरफ अपने सीने के दोनों तरफ हाथों को ले आए और सांस लेते हुए, एक बार मैं बताती हूँ, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। इस तरह से करना है, हम 10 बार करेंगे, आप मेरे साथ कीजिएगा। ये हुए 10 बार। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है योग और प्राणायाम, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमें संक्रमण से बचने के लिए सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, इस कोरोना महामारी से हम अपने आप को बचाए रखने के लिए घर में जो अवेलेबल है, जो चीज़ें हैं, जैसे नींबू है, पालक है और हल्दी है, इसका सेवन रोज़ाना करें। नींबू एंटीबायोटिक भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीवायरल भी होता है, तो इसका सेवन बहुत ज़्यादा करें। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो मैं आज आपको एक काढ़ा बताऊंगी जिसे आप घर पर बना के पी सकते हैं। उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप संक्रमण से बच सकते हैं। काढ़े के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। वो है 1 चम्मच गोल मिर्च, 1 चम्मच लौंग, 1 से 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच मुनक्का, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 टुकड़ा अदरक, 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी और 5-6 तुलसी के पत्ते। सबसे पहले 3 कप पानी लें, उसे उबलने में रख दीजिए और जब वो खौलने लगे उसमें अदरक और हल्दी को दरदरा कूटकर उसमें डाल दीजिए। जब पानी का रंग थोड़ा सा पीला हो जाए तो बाकी चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिए और उसे खौलने के लिए रख दीजिए। जब खौलते खौलते वो थोड़ा सा कम हो जाए तो उसे उतार लीजिए और कप पे छान कर उसमें आप यदि चाहें तो उसमें गुड़ मिला सकते हैं, छोटा टुकड़ा गुड़ मिला सकते हैं, और यदि चाहें तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें डली हुई है उसकी तासीर थोड़ी गर्म है, तो 1 कप से ज़्यादा मत लें और सुबह और शाम भी पी सकते हैं आप इसको। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोरोना संक्रमण से भी हमें ये काढ़ा बचाए रख सकता है। तो योग का नियमित अभ्यास आपको तनाव से मुक्त रखता है और तनाव से मुक्त रहने से आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आप किसी भी संक्रमण से बचे रहते हैं। तो आप नियमित योग करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये हुए कुछ सुझाव आपकी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाए रखने के लिए। यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। नमस्ते।